अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़ि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत व तौफ़ीक़ के साथ मैं इस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया के हीरोज़ या इस्लाम के हीरोज़। मेरे अज़ीज़ नौजवान भाइयों और बहनों, आज हम ऐसे दौर में ज़िंदा हैं जिसे डिजिटल दौर का नाम दिया जाता है। हमारे हाथों में मौजूद ये मोबाइल, ये स्क्रीन्स, ये ऐप्स, ये सिर्फ़ एक आला नहीं रहे, बल्कि हमारी ज़िंदगी हत्ता कि हमारी तरजीहात पर हुकूमत करने लगी हैं। कभी आपने सोचा कि आज का नौजवान किसको अपना हीरो मानता है? कौन सी शख्सियत को देखकर वो कहता है कि मैं भी इस जैसा बनना चाहता हूँ? कौन सा नाम सुनकर उसका दिल धड़कता है और वो उसकी कॉपी करने की कोशिश करता है? अफसोस, आज ज़्यादा नौजवान के हीरोज़ वो लोग हैं जिनके पास लाखों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों व्यूज़ हैं, मगर दीन की कोई गैरत नहीं, इखलाक की कोई बुनियाद नहीं। कोई अदाकारा, कोई गुलकारा, कोई टिकटॉकर, कोई गेमर, ये सब वक्ती शोहरत के नाम पर हमारे नौजवानों के दिलों पर कब्जा कर बैठे हैं। हमने अपनी पहचान को इस्लामी हीरो से काट कर सोशल मीडिया के हीरो से जोड़ दिया। मगर अब सवाल ये है कि क्या ये लोग क़यामत के दिन हमारे साथ खड़े होंगे? क्या ये हमारी कब्र में हमें सुकून देंगे? क्या ये अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश कर सकेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। नौजवानों, याद रखो, असल हीरो वो नहीं जो स्क्रीन पर आके हंसा दे या वक्ती शोहरत दे। असल हीरो वो हैं जिन्हें अपनी जवानी अल्लाह के दिन के लिए कुर्बान की, जो दुनिया में गुमनाम थे मगर आज इनके नाम कुरान और हदीस में ज़िंदा हैं और क़यामत तक उम्मत के लिए रोशनी का मीनार हैं। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ज़रा अपने दिल से पूछिए, आज हमारे दिन किस चीज़ में गुजर रहा है? सुबह का आगाज़ किस तरह से होता है? कुरान से, नमाज से? नहीं, बल्कि सबसे पहले हाथ किस चीज़ पर जाता है? मोबाइल पर। जागते ही सबसे पहला काम क्या होता है? बस फेसबुक या इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब पर ये देखना कि कौन सी वीडियो न्यू आई है, किसके कितने लाइक्स बढ़ गए हैं, किसके कितने फॉलोअर्स हो गए हैं, और फिर सारा दिन इन्हीं चीज़ों में खोए रहना। क्या ये हकीकत नहीं है कि हमें कुरान खोलने का वक़्त नहीं है मगर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने का वक़्त है? 5 मिनट नमाज़ पढ़ना भारी लगता है मगर 5 घंटे मोबाइल पर गुजार देना आसान लगता है। अपने पेरेंट्स की खिदमत करने में दिल नहीं लगता मगर इंटरनेट पर अजनबी लोगों के लिए हम दिन रात दीवाने बने रहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये सब वक्ती खुशियाँ हैं, आर्जी नशे हैं। आज के नौजवान का हीरो कौन है? कोई क्रिकेटर को अपना आइडियल मान रहा है, कोई अदाकारा के फैशन की निकाली कर रहा है, कोई गेमर के पॉइंट्स को अपनी कामयाबी मान रहा है। लेकिन याद रखो, ये सब हीरो सिर्फ दुनिया में है। इनके पास शोहरत तो है मगर दीन नहीं है, फॉलोअर्स तो है मगर अल्लाह की रज़ा नहीं है। ये लोग क़यामत के दिन तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे, ये लोग कब्र में तुम्हारी तन्हाई दूर नहीं करेंगे, ये लोग पुलसरात पर तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे। असल नुकसान ये है कि जिस नौजवान ने अपनी ज़िंदगी का आइडियल सोशल मीडिया के हीरोज़ को माना, वल्लाह उसकी ज़िंदगी भी वक्ती और खोखली हो जाती है। और जिसने अपनी ज़िंदगी के हीरोज़ इस्लाम के सिपाहियों को माना, उसकी ज़िंदगी दुनिया में भी कामयाब हो गई और आखिरत में भी कामयाब हो गई। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, याद रखो, हमारे हीरो वो नहीं जो लम्हाती शोहरत लेकर दुनिया से चले जाएं, बल्कि हमारे हीरो वो हैं जिनके नाम 1400 साल बाद भी ईमान वालों के दिल में चिराग की तरह जल रहे हैं। हमारे हीरोज़ तो शुजाअत के शहज़ादे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने अपनी जवानी तलवार इस्लाम के साए में गुजारी, दीन के लिए अपनी जान को हथेली पर रखा। कुर्बानी के शहज़ादे हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने दौलत, हुसन और दुनिया की सारी रंगीनियाँ छोड़ दी, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए इस्लाम के पहले मुबल्लिग और दाई बने। क़यादत के शहज़ादे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
جو 17 سال کے نوجوان تھے مگر ایک عظیم لشکر کے سالار بنے، جہاں بڑے بڑے صحابہ ان کے ماتحت کھڑے تھے، ایمان کے شہزادے اصحاب کہف، جنہوں نے دنیا کی پرواہ نہ کی، اپنے رب پر ایمان لائے، اور اللہ نے ان کو قرآن میں ہمیشہ کے لیے مثال بنا دیا۔ واللہ میرے نبی کے 1.5 لاکھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے ہیروز ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام کے جانباز سپاہی ہیں یہ ہیں اسلام کے ہیروز، یہ ہیں وہ چراغ جو صدیوں کے اندھیروں میں بھی ایمان کی روشنی پھیلاتے ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے ثابت کر دیا کہ عزت، کامیابی اور نجات صرف اور صرف اللہ کے دین پر چلنے میں ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہمارے ہیروز سوشل میڈیا کے اسٹار نہیں بلکہ ایمان کے تاجر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ہمارے ہیروز وہ نہیں جو ناچ گانے میں وقت برباد کریں، بلکہ ہمارے ہیروز وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین پر اپنی جوانیاں قربان کی۔ تو آج فیصلہ کرو کہ تمہارے ہیرو وہ کون سے ہیں جو سوشل میڈیا پر لمحہ بھر کے لیے ہنسائیں اور پھر غائب ہو جائیں، یا وہ ہوں گے جو دنیا اور آخرت میں تمہارے ساتھ روشنی کا مینار بن کر کھڑے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو زندگی بہت مختصر ہے۔ یہ دنیا کا یہ وقت، جوانی کا یہ لمحہ، یہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اگر تم نے اپنی جوانی کو صرف سکرین کے ہیروز کے پیچھے لگا دیا ہے تو یاد رکھو کل یہ سوشل میڈیا کے یہ ستارے نہ تمہاری قبر میں آئیں گے نہ حشر کے دن تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اگر تم نے اپنے دل میں اسلام کے ہیروز کو زندہ کر لیا، ان کی غیرت، ان کی شجاعت، ان کا ایمان اپنا لیا، تو پھر دنیا بھی تمہاری کامیابی دیکھے گی اور آخرت میں بھی تمہاری کامیابی ہوگی۔ اور آج سے یہ عزم کر لو کہ ہمارے آئیڈیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت ہوگی، ہمارا رول ماڈل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، ہماری قیادت حضرت اسامہ کی جوانی ہوگی، ہمارا ایمان اصحاب کہف کی استقامت ہوگی۔ نوجوانوں، اپنی سوچ بدلو، اپنی ترجیحات کو بدلو، اپنی دوستیوں کو بدلو اور اپنی زندگی کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی راہ پر لگا دو، پھر دیکھنا کہ تمہارا رب تمہیں عزت بھی دے گا، کامیابی بھی دے گا، اور وہ اللہ انشاءاللہ عز و جل تمہیں بھی تاریخ کے ہیروز میں شامل فرمائے گا۔ میری اللہ کے حضور دعا ہے کہ یا اللہ ہماری زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دے، اللہ ہمیں اپنے دین کا سپاہی بنا دے۔ اللہ ان نوجوانوں کو ابو بکر جیسی صداقت، عمر فاروق جیسی غیرت، عثمان غنی جیسا حیا، حضرت علی جیسی شجاعت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسا علم عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما، ہماری نسلوں کو دین کا خادم بنا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔